हेलो स्टूडेंट, आज हमारा नया जो एक्सरसाइज है वो है स्टडी ऑफ पेडिग्री चार्ट्स। उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखिए, जितना भी आप जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, हमें डिफरेंट मेथड जो है वो यूज़ करते हैं कि ह्यूमन में जो इनहेरिटेंस पैटर्न है वो कैसा है, कैसे जो है हम किसी होने वाली डिजीज़ को या इफ़ेक्ट को जो है वो स्टडी कर सकें। ह्यूमन जेनेटिक्स हैं, काउंसलर्स हैं, वो क्या करते हैं, पेडिग्री चार्ट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उससे एनालाइज करते हैं। जो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं उनसे जो है वो ये बता पाते हैं कि क्या जो है फ्यूचर में ट्रेड जो है वो डोमिनेटिंग है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक्ड है। तो वेरिएशन जो है वो हमें थ्रू पेडिग्री चार्ट जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला आता है कि कैसे जो है पेडिग्री चार्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके लिए कंस्ट्रक्ट करने से पहले या एनालाइज करने से पहले किसी भी पेडिग्री चार्ट को हमें कुछ डिफरेंट सिम्बल्स हैं जो कि हम कॉमनली पेडिग्री चार्ट्स में यूज़ करते हैं, उनके ऊपर जो है हमें उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। उनमें कौन सा सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं, उनका क्या मीनिंग है, और फिर उससे हम जो है सिंपल पेडिग्री चार्ट और फिर कॉम्प्लेक्स पेडिग्री चार्ट जो है वो बना सकते हैं और उनको एनालाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सिंबल। सिंबल में आप देखेंगे कि जो जैसे राउंड अगर आप सर्कल बनाते हो तो वो मेल है, ठीक है। यहाँ पर ये जो राउंड है वो फीमेल है, या वो अगर हम स्क्वायर बना रहे हैं तो मेल है, ठीक है। अगर हमें पता नहीं है कि मेल है या फीमेल तो हम उसको इस तरह से जो है स्ट्रक्चर बना देते हैं अननोन सेक्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो है उनके बीच की मैटिंग जो है इस तरह से शो की जाती है, ठीक है। 3 मेल हैं तो उसमें नंबर जो है इस तरह से डाल दिए जाते हैं। जितने डिफरेंट टाइप ऑफ आप देख रहे हैं कि अगर क्रॉस कर दिया जाता है तो इट मीन वो डिजीज हो गया है, किसी तरह की मिसकैरेज है, अफेक्टेड है। अगर हम उनको कलर्ड कर देते हैं तो वो अफेक्टेड 1 आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर वो किसी रिसेसिव ट्रेट को लेकर चल रहे हैं तो कैरियर हो सकते हैं, ठीक है। उनके बाद जो हैं उनके जो हम मैरिज के बाद जो है वो दिखाते हैं कि वो किस तरह से, जैसे मेल और फीमेल के बीच में जो है कभी भी जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ये मेल ये फीमेल, जो उनके बीच में मैरिज है फीमेल और मेल, और उसके बाद जो है हम इस तरह से कि उनके कितने जो हैं वो चाइल्ड आए, तीनों गर्ल्स हैं, एक गर्ल है, बॉय है, डिफरेंट वेरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको जो है डिफरेंट, आप देखेंगे डायग्राम में हमें अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, फीमेल में आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ठीक है। तो ये चार्ट जो हैं वो हम पेडिग्री में यूज़ करते हैं। अगर ट्विन्स होते हैं जैसे ये देख रहे हो ना, तो इसमें हमने इस तरह से दिखाया है। अगर वो ट्विन्स हैं तो हम उनको इस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। इनके अंदर जो है आपको मैं दिखाती हूँ। इनके अंदर जो है कि जब आगे चार्ट बनाते हैं तो पैटर्न होता है एक। पैटर्न में क्या है, अब इसमें आप देखिए, आपको ये नॉर्मल यहाँ पर आप इजीली पहचान सकते हैं कि ये नॉर्मल मेल है, ये अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है। हम हमेशा पेज के सेंटर से जो है पेडिग्री चार्ट शुरू करते हैं, और फिर हमेशा जो है मेल जो है आप देखेंगे हमेशा लेफ़्ट टू फीमेल जो है वो दिखाए जाते हैं। सिबलिंग जो हैं हम उनको ऐसे इस तरह से एक जो है वो शो करते हैं, और इनको शो करने का मतलब है अब यहाँ पर जो है हमें यंगेस्ट जो है, जो
ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट की तरफ मूव करते हैं। जो ओल्डेस्ट होगा उसको लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो यंगेस्ट होगा वो हमारा राइट साइड के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अगर मल्टीपल डिसऑर्डर हैं, डिजीज़ हैं, तो उनको हम शेडेड में इंडिकेट करते हैं। इसका जो आप नंबर देख रहे हैं, ये जो रोमन लैंग्वेज में आपने नंबर लिखे हैं, ये डिनोट करते हैं कि जनरेशन नंबर हैं। और जो हम अरेबिक न्यूमरल्स जो लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये हमें शो करता है कि द ऑर्डर इन विच चिल्ड्रंस आर बोर्न। ठीक है, तो इस तरह से हम जनरेशन को शो कर रहे हैं और यहाँ पर हम ऑर्डर ऑफ बोर्न, चिल्ड्रन जो बोर्न हुए हैं उनके बारे में जो है वो देखते हैं। तो ये इस तरह से जब हम पेडिग्री चार्ट बना लेते हैं उसके बाद उनको हम स्टडी करते हैं। स्टडी करने का मतलब है कि अब हम यहाँ से ये बता पाएंगे कि जो चार्ट जो बना है उससे किस तरह के जो हैं ट्रेट जो है वो विजिबल है, वो ऑटोसोमल ट्रेट हैं, वो सेक्स लिंक ट्रेट हैं, उसके अंदर कितने मेल कितनी फीमेल अफेक्टेड हैं या नॉर्मल हैं या कैरियर हैं। अगर वो देखिए, अगर वो ऑटोसोमल होगा तो उसके अंदर आपको हर एक जनरेशन में मेल और फीमेल जो है इक्वली अफेक्टेड दिखेंगे। और अगर वो सेक्स लिंक्ड होगा तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो ट्रेट है, सेक्स लिंक करैक्टर जो होता है वो मदर से सन की तरफ जाता है और फादर से डॉटर की तरफ जाता है, जिसको हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का नाम देते हैं। तो इस तरह से जो है हम पैटर्न जो है वो फॉलो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेट ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल है, और फिर फर्दर भी उसमें हम कैटेगराइज करते हैं कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो डिफरेंट पैटर्न्स को हम किस तरह से स्टडी करते हैं। तो टाइप ऑफ पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, जो हमारा पैटर्न बना, जो हमने पेडिग्री चार्ट कंस्ट्रक्ट किया, उसको ये देखा जाता है कि वो कैसा है। वो ऑटोसोमल है, वो ऑटोसोमल हो सकता है, ठीक है, वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है, वो सेक्स लिंक्ड हो सकता है और वाई लिंक्ड भी हो सकता है। इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे कि ऑटोसोमल में डोमिनेंट फॉर्म हो सकती है, ठीक है, और रिसेसिव भी हो सकती है। अब आप डोमिनेंट में देखिए, डोमिनेंट में आपको अफेक्टेड पेरेंट्स हैं दोनों, है ना, और एक चाइल्ड जो है अनअफेक्टेड है, एक चाइल्ड जो है अफेक्टेड है। रिसेसिव में आप देखिए कोई भी पेरेंट जो है अफेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी वन चाइल्ड इज अफेक्टेड। इसी तरह जब हम सेक्स लिंक की बात करेंगे तो वो भी रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। अब यहाँ पर भी आप पैटर्न में ध्यान से देखेंगे तो सेक्स लिंक जो है उसमें ये फादर अफेक्टेड है, ठीक है, और कोई भी जो है चिल्ड्रन जो है अफेक्टेड नहीं है। लेकिन उस सेकंड थर्ड जनरेशन के अंदर आप देखेंगे मेल जो है वो अफेक्टेड दिख रहे हैं। आप देखेंगे टोटल चार्ट के अंदर मेल जो है मैक्सिमम जो है वो अफेक्टेड दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए जो डोमिनेटिंग चार्ट है उसमें क्या है, मदर से सन की तरफ जा रहा है और फादर से डॉटर की तरफ जा रहा है। इस तरह का जो चार्ट है वो देखने को मिलता है। तो वो सेक्स लिंक्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर हमें दिखाई दे रही है तो इट मीन वो सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। फर्दर हमें उनको चेक करना है कि वो डोमिनेटिंग फॉर्म है या रिसेसिव फॉर्म है, ठीक है। और वाई लिंक्ड में आप देखेंगे, वाई लिंक्ड में सिर्फ और सिर्फ मेल जो है वो अफेक्टेड रहते हैं, फीमेल्स आर अनअफेक्टेड। तो डिफरेंट टाइप पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट टाइप ऑफ पेडिग्री एनालिसिस, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, और लास्ट में जो है हमारा वाई लिंक्ड रिसेसिव। अब हम इनको एक एक करके जो है वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब देखना है आपको पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है।
तब आप कोई भी आपको प्रॉब्लम अगर मिलती है तो आप इजीली उसको जो है सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले है ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। ऑटोसोमल है ये हमें पता चल गया, और डोमिनेटिंग ट्रेट है, इसका मतलब है कि वो सभी जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ, हर जनरेशन के अंदर आपको अफेक्टेड इंडिविजुअल दिखाई देगी। किसी तरह की कोई भी जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। पहला हम जो एनालाइज करते हैं फर्स्ट पॉइंट। सेकंड हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उनके अंदर अफेक्टेड ट्रेट हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है। देखिए होमो डोमिनेटिंग फॉर्म में होमो ये सॉरी ये और थर्ड जो है ये, तीन तरह के जीनोटाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड है, दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है, और ये अनअफेक्टेड है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि दोनों जो है डोमिनेटिंग जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कंप्लीट अफेक्टेड है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस की कंडीशन है, अगर उसकी मैरिज जो है नॉर्मल इंडिविजुअल के साथ हो जाती है, यानी कि इनके बीच में जो है अगर उनकी मीटिंग हो जाती है, तो ऑफ स्प्रिंग जो है 1:1 आएंगे। 1% जो है वो सॉरी हाफ जो है वो अफेक्टेड होंगे और हाफ जो है वो नॉर्मल होंगे, ठीक है। अफेक्टेड पेरेंट्स अगर हैं तो उनके अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये आपने ये भी हमेशा ध्यान रखना है पॉइंट, कि डोमिनेटिंग ऑटोसोमल डोमिनेटिंग के अंदर अफेक्टेड पेरेंट्स के पास नॉर्मल चिल्ड्रन भी हो सकते हैं। और उनके जो नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई मेल और फीमेल, मेल फीमेल कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, ठीक है, कि सभी के अंदर जो है मेल और फीमेल जो है इक्वली चांस है उनके अफेक्ट होने के। ये एक ऑटोसोमल डोमिनेटिंग पेडिग्री चार्ट है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर हैं पेरेंट्स जो कि अफेक्टेड हैं, और उनके अंदर जो है दो पेरेंट्स जो हैं अफेक्टेड आए, दो अनअफेक्टेड आ रहे हैं। हमने बताया ना जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो 1:1 रेशो आती है। अब यहाँ पर देखिए इनके नॉर्मल और यहाँ पर कंप्लीट नॉर्मल, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल फीमेल है तो जो है अफेक्टेड ज़्यादा है और अनअफेक्टेड जो है वो कम है। ये आपको जीनोटाइप याद रखना है। कैपिटल ए वो अफेक्टेड होगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन भी अफेक्टेड होगी, और नॉर्मल का अगर आपको जीनोटाइप बताना है तो वो दोनों जो हैं होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। अफेक्टेड चिल्ड्रन का जो है तो उनके पेरेंट्स भी अफेक्टेड होंगे, पहली बात। दूसरा, हेट्रोजाइगोट जो है वो अफेक्टेड होंगे। 2 अफेक्टेड चिल्ड्रन कैन प्रोड्यूस अनअफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है, और 2 अनअफेक्टेड पेरेंट्स विल नॉट प्रोड्यूस अफेक्टेड चिल्ड्रन। अगर देखिए अफेक्टेड पेरेंट्स के नॉर्मल हो सकते हैं लेकिन नॉर्मल के अफेक्टेड जो है वो नहीं हो सकते, ये आपने ध्यान रखना है। ये तो था ऑटोसोमल डोमिनेटेड कि सबसे पहले स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं होती है। दूसरा, मेल और फीमेल जो है इक्वल चांस होते हैं उनके अफेक्ट होने के। तीसरा, अफेक्टेड पेरेंट्स के अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं लेकिन अनअफेक्टेड के अफेक्टेड चिल्ड्रन नहीं हो सकते हैं। और इनकी एग्जाम्पल जो है वो ये ब्रैंकीडक्टाइली या हंटन्स डिजीज़ जो है वो इनके एग्जाम्पल है। सेकंड आता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। जिस तरह हमने डोमिनेटिंग में देखा तो यहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस आप ये निकालेंगे, अगर कोई रिसेसिव ट्रेट है तो वहाँ पर स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी। दूसरा, वही यहाँ पर भी जो है मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड रहते हैं जैसे कि डोमिनेटिंग में थे।
इसमें एक चीज़ और आती है कि अगर बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके चिल्ड्रन विल आल्सो बी अफेक्टेड, लेकिन अनअफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये डोमिनेटिंग से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि अनअफेक्टेड नॉर्मल पेरेंट्स अगर हैं तो उनके अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो उनके चिल्ड्रन भी अफेक्टेड होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। अब यहाँ पर जो आपने जीनोटाइप याद रखना है वो ये रखना है कि अफेक्टेड जो है हमेशा ये वाली कंडीशन होगी। ठीक है, बाकी जो है अगर ये वाली कंडीशन है तो वो कैरियर है, ये वाली कंडीशन है तो वो नॉर्मल है। उल्टा हो गया ना, उनसे रिवर्स चले गए हम। तो कई बार क्या होता है हम आइडिया नहीं लगा सकते कि जो कुछ एक ऐसे भी करैक्टर रहते हैं जिनमें हमें पता नहीं चलता कि सेकंड जो एलील है या जीन है वो क्या है, तो उसको हम जो है नॉर्मल है लेकिन एलील के बारे में नहीं बता सकते। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये नॉर्मल कंडीशन है और ये कैरियर है, क्योंकि यहाँ दोनों के अंदर जो है आपको करैक्टर नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पर अननोन करैक्टर के नाम से हम देख सकते हैं। तो पहला स्किप ऑफ जनरेशन होंगी, मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे, और चिल्ड्रन जो हैं जो कि सीजीनियस मदर मैरिड जो कि क्लोजली रिलेटेड मैरिड कपल होते हैं उनके के अंदर जो कि फर्स्ट कज़न है बिफोर मैरिज क्लोजली रिलेटेड है, उनके अंदर ये रिसेसिव ट्रेट देखने को मिलता है, कॉमनली देखने को मिलता है। पेरेंट्स अगर अफेक्टेड हैं तो बच्चे भी अफेक्टेड होंगे, पेरेंट्स अगर अनअफेक्टेड हैं तो बच्चे जो हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि पेरेंट्स में हो सकता है कोई कैरियर हो। ठीक है, बोथ दी पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, तो चांस अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिख रही है तो उनके अंदर चांस है कि 50% चिल्ड्रन जो हैं वो रिसेसिव ट्रेट को जो है वो कैरी करेंगे। ठीक है, अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो उनके जो है जो चिल्ड्रन होंगे वो भी अनअफेक्टेड हो सकते हैं लेकिन वो भी कैरियर हो सकते हैं। एल्बिनिज्म का एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा, जो कि आप समझ पाएंगे कि किस तरह से जो है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट जो है वो मूव करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। दोनों तरह के डोमिनेटिंग और रिसेसिव में आपको जीनोटाइप अगर आप समझ पाएंगे तो आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो रिसेसिव पेडिग्री चार्ट, मोस्टली अफेक्टेड चिल्ड्रन हैव नॉर्मल पेरेंट्स, जीनोटाइप जो है ए नॉर्मल फिनोटाइप होता है, 2 अफेक्टेड पेरेंट्स के अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल विद होमोजाइगस नॉर्मल मेल विल हैव नॉर्मल चिल्ड्रन। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल जिनके अंदर होमोजाइगस नॉर्मल मेल है वहाँ पर चिल्ड्रन भी नॉर्मल होंगे। क्लोज रिलेटिव जो हैं जो उनके चांस जो है वो ज़्यादा होंगे कि वो अफेक्टेड चिल्ड्रन जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। बोथ मेल एंड फीमेल जो हैं वो अफेक्टेड विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, जो कि डोमिनेटिंग में भी देखने को मिला था। अब आ जाइए सेक्स क्रोमोसोमल। अब हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ गई कि डोमिनेटिंग ट्रेट तो है लेकिन वो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक डोमिनेटिंग ट्रेट जो होता है बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। यहाँ पर ट्रेट जो है वही, क्योंकि डोमिनेटिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इट मीन वो जनरेशन, कोई भी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं होगी। ठीक है, ट्रेट हमेशा जो है फादर से डॉटर की तरफ जाएगा। ठीक है, और अगर फादर जो है कभी भी सन को जो है वो नहीं अफेक्ट करेगा। जितनी भी डॉटर होंगी, अगर फादर अफेक्टेड होगा, यहाँ पर आप देख पाए हैं अगर फादर अफेक्टेड हैं तो जितनी भी डॉटर होंगी वो सारी अफेक्टेड होंगी।
ठीक है, ये एक जर्नल सा जो डोमिनेटिंग ट्रेट जो है सेक्स लिंक जो है हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप सेक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट में देखेंगे, यहाँ पर भी हमें क्रिस क्रॉस ही दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेल के पास सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और वो वाला क्रोमोसोम मदर से लेता है। अगर मदर एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है तो मदर से जो है वो मेल के पास आता है। फीमेल जो है कैरियर होती हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर, और आप देख पाएंगे उनके ब्रदर हैं या फादर हैं या अंकल हैं, उनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिली थी, तभी फीमेल को आप कैरियर जो है वो बता सकते हैं। फीमेल अगर अफेक्टेड है, ठीक है, अगर फीमेल अफेक्टेड है तो उनके अंदर 50% जो है अफेक्टेड सन होंगे और 50% जो डॉटर होंगी वो कैरियर होंगी, ठीक है। और फीमेल अगर कैरियर है तो उसके 50% जो है सन जो है वो अफेक्टेड हैं। अगर फीमेल अफेक्टेड है, कंप्लीटली अफेक्टेड है, तो उनके 50% तो सारे जितने भी सन होंगे वो अफेक्टेड होंगे, लेकिन 50% डॉटर जो है कैरियर होंगी। अगर फीमेल कैरियर है तो कंडीशन जो है वो क्या होगा कि उनके सन जो है 50% होंगे जो अफेक्टेड होंगे, 50% जो है नॉर्मल हो सकते हैं। कई तरह के सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट जो है, जैसे हीमोफीलिया ह्यूमन के अंदर बहुत ही या कह सकते हैं कॉमन है, बहुत नॉन है और फेमस केस है। कलर ब्लाइंडनेस भी जो है एक तरह का सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट को शो करता है। अब हम करते हैं हमारी फिफ्थ टाइप की जो है वो है वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड में डिसऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ एक चांस है कि वो हमेशा मेल, उनके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ मेल जो है अफेक्टेड मिलेंगे, फीमेल्स जो है वो अनअफेक्टेड होंगी बस, ठीक है। और यहाँ पर भी जनरेशन जो है वो स्किप नहीं होती है। बहुत सबसे ईजीएस्ट जो है ये फॉर्म है। अब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमारे पास जो एक्सरसाइज में दी हुई थी प्रॉब्लम, वो है कि इस तरह का एक चार्ट दिख रहा है, आपको ये बताना है इज दिस ट्रेट एन ऑटोसोमल और सेक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले तो आप पैटर्न को देखिए। पैटर्न हमें क्या दिख रहा है कि ये नॉर्मल पेरेंट्स हैं। फर्स्ट में ये नॉर्मल पेरेंट्स हैं दोनों, तो इनके जितने भी चिल्ड्रन हैं वो सारे नॉर्मल हैं, ठीक है। सेकंड, आप देखिए हर जनरेशन में अफेक्टेड पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। दूसरा अब हम क्या देखेंगे, अगर हर जनरेशन में दिख रहे हैं तो हमारा एक चांस है कि वो डोमिनेटिंग है, ठीक है, डोमिनेटिंग करेक्टर है फर्स्ट जो हमारा। अब हमें देखना है कि वो एक्स लिंक्स है या ऑटोसोमल है। हमें पता है अगर वो सेक्स लिंक्ड हो तो वहाँ पर क्रिस क्रॉस हमें दिखना चाहिए। अगर ऑटोसोम है तो मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड होंगे। तो पहला केस देखिए, यहाँ पर मदर जो है वो अफेक्टेड है, उसने सन को दिया, यहाँ फादर अफेक्टेड है और उसने जो है डॉटर को दिया, ठीक है। इट मीन यहाँ पर सेक्स लिंक्ड है। दूसरी आप देखेंगे, अगर फादर अफेक्टेड हो तो वो ऑल दी डॉटर विल बी अफेक्टेड, ठीक है। तो इट मीन यहाँ पर जो है हमें सेक्स लिंक डोमिनेटिंग कैरेक्टर जो है वो दिख रहा है। तो ये हमारा सेक्स लिंक्ड है, ठीक है। दूसरा डोमिनेटिंग है। अब तीसरा उसने पूछा है कि हमें आप ये बताइए कि इनमें फर्स्ट जनरेशन के अंदर इसका जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन में इसका जीनोटाइप क्या है,
सेकंड जनरेशन में जो अफेक्टेड है उसका जीनोटाइप क्या है, सेकंड में फर्स्ट का क्या है, सेकंड के अंदर सिक्स्थ का क्या है, सेकंड के अंदर जो है सेवंथ का क्या है, ठीक है। और फिर थर्ड के अंदर जो फिफ्थ वन है उसका क्या है, और सेवंथ का क्या है, ठीक है। अब हमने इनके जीनोटाइप बताने। तो सबसे पहला हमने बताया जीनोटाइप, अगर सेक्स लिंक डोमिनेटिंग करेक्टर है, ठीक है, डोमिनेटिंग करेक्टर के अंदर ये अफेक्टेड होगा, ये भी अफेक्टेड होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। ये नॉर्मल, तो इट मीन हमारा ये जो है दोनों जो है वो नॉर्मल है। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ये जो है अफेक्टेड दिख रहा है, तो ये हमारा ये कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, तो यहाँ पर हमारी जो कंडीशन होगी वो ये होगी, ठीक है। दोनों डॉटर अफेक्टेड हैं, तो वो ये कंडीशन जो है वो शो करेगी। क्योंकि देखिए नॉर्मल, यहाँ पर नॉर्मल पेरेंट्स हैं, तो सभी बच्चे, अगर सिक्स्थ का हम देखेंगे तो ये भी नॉर्मल मिलेगा, अफेक्टेड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल मिलेगा। अगर वो अफेक्टेड होता तो यहाँ पर हम इन दोनों में से कोई भी एक देते हैं। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे ये फिफ्थ वन जो है ये अनअफेक्टेड है, मेल है, तो इसकी भी जो जीनोटाइप है वो ये होगा। यहाँ पर हमने क्यों बताया है कि ये इस तरह का होगा, क्योंकि मदर जो थी वो अनअफेक्टेड थी, नॉर्मल थी, फादर अफेक्टेड था, तो एक ही जो हमारा डोमिनेटिंग ट्रेट है जो कि ए है, वो हमारा हेट्रोजाइगस कंडीशन जो है फीमेल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए आप जो ट्रेट ले रहे हैं इनको किसी भी उससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कि अब जैसे आपके एग्जाम्पल में दे रखा है कि एस लेना है, तो हम इसको स्मॉल एस कर सकते हैं इनको भी, ठीक है। और ये कैपिटल एस है, तो इनका हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप जो है जो एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दी हुई है उसमें देखिए एक फैमिली का पेडिग्री चार्ट दिखा रखा है। यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये किस तरह से मूव कर रहा है, जनरेशन जो है सारी जनरेशन में आ रहा है या स्किप हो रही है। अब आप देखिए सबसे पहला हमें ये बताना है कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, वो डोमिनेटिंग है या रिसेसिव है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर अफेक्टेड फीमेल है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका एक डॉटर भी अफेक्टेड है। यहाँ पर देखिए अफेक्टेड फीमेल है लेकिन कोई भी चिल्ड्रन जो है वो अफेक्टेड नहीं है, तो स्किप हो गई जनरेशन, ठीक है। स्किप होने का मतलब कि यहाँ पर हमारे पास रिसेसिव ट्रेट है। अब यहाँ पर देखिए ये जनरेशन जो है मूव कर रही है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो जनरेशन जो है वो स्किप हो रही है पूरे यहाँ पूरे चार्ट में। तो इट मीन यहाँ पर रिसेसिव ट्रेट हमें दिख रहा है। दूसरा हमने, अब ये तो हमें पता चल गया कि ये रिसेसिव ट्रेट है क्योंकि स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है। अब हमने देखना है ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। अब आप देखिए कि मदर से मदर की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर फादर से जो है डॉटर भी और सन भी अफेक्टेड हो रहे हैं, तो इट मीन ये क्या है, ऑटोसोमल है। स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रही है तो वो रिसेसिव है, ठीक है। और कोई भी मेल और फीमेल इक्वली अफेक्टेड है तो वो जो है वो ऑटोसोमल है, सेक्स लिंक नहीं हुआ, ठीक है। अब हमें थर्ड क्वेश्चन ये उसने पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि जो थर्ड जनरेशन में ये
थर्ड और फोर्थ में 1, इनका हाउ वुड यू एक्सप्लेन द मैरिज बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ में? इस जनरेशन में आप देखेंगे 1 2 3 4, इनकी मैरिज जो है उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? और लास्ट क्वेश्चन है कि इनका जीनोटाइप जो है वो बताना है आपने, फर्स्ट का सेकंड, अब हमने इनका जीनोटाइप के बारे में डिस्कस करना है कि ये जो मैरिज है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जब हमने पेडिग्री चार्ट भी देखा था तो उस समय भी हमने देखा था कि इस तरह की अगर मैरिज अगर दिख रही है तो वो जो है वो कंजेंशियल मैरिज हो सकती है, ठीक है, कि वो क्लोजली रिलेटेड जो हैं उनके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंजेंशियस मैरिज की केस है वो, कि वो नॉन जो क्लोज रिलेटेड पेरेंट्स के क्लोजली रिलेटेड, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि ये जो मैरिज हो रही है ये क्या एक्सप्लेन करती है? ये एक्सप्लेन करती है कि मैरिज जो है बिल्कुल क्लोज रिलेशन में है, ठीक है। ये कंजेंशियस मैरिज और मैरिज बिटवीन द क्लोज रिलेटिव को शो करती है। अब हमें बताना है जो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हम इसको कहेंगे ये कंसेंजिनस मैरिज जो है क्लोजली रिलेटेड है ये, ठीक है, मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अब हमें आप जीनोटाइप बताइए। जीनोटाइप आपने, क्योंकि अब हमारा जो एग्जाम्पल है ये हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव का है, ठीक है। अब हमने जीनोटाइप बताना है फर्स्ट जनरेशन के सेकंड का, सेकंड जनरेशन में थर्ड का, और सेकंड जनरेशन में फोर्थ का, और थर्ड का थर्ड जनरेशन में इसका, और एंड फोर्थ का। ठीक है, थर्ड में तो तीसरे का पूछा और फोर्थ में इनका पूछा है कि फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब आप देखिए जब भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, हमने जीनोटाइप क्या बताया था कि अगर वो यहाँ पर जो आपने ये जो है ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, यहाँ पर अफेक्टेड है सिर्फ ये अफेक्टेड है, ये कैरियर है जब भी रिसेसिव ट्रेट की बात हम करते हैं, और ये नॉर्मल है। अब हमें पता है यहाँ पर आप देखिए अफेक्टेड का मतलब ये इनकी एब्रीवेशन ये है, ये एब्रीवेशन ये है, जो भी अफेक्टेड है वो इस तरह से है। ये क्योंकि अफेक्टेड पेरेंट्स थे तो यहाँ पर ये कैरियर हो सकता है, ठीक है। ये जो है ये अफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर कैरियर हैं तो ये कुछ भी हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं और अनअफेक्टेड हो सकते हैं। ये इस तरह से जो है ये हो सकते हैं। तो इस तरह से आप बस आपने ये देखना है कि नॉर्मल है या अफेक्टेड है, ठीक है। रिसेसिव डोमिनेटिंग ये ऑटोसोमल रिसेसिव का केस है, ठीक है। तो ये जो चार्ट जो है हमारा तैयार हो गया। तो थैंक यू। अगर और कोई प्रॉब्लम आपको मैं दूंगी तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। थैंक यू।